Welcome to video lecture series for class 12th, and today we will do the topics capacitors. We have already done all the remaining other topics on the dielectrics and electric field and potential from NCERT chapter 2, and today this is the most important topic of this chapter, capacitors. So you can see I have drawn two different shapes over here, and I have also shown some symbols. What are these symbols? Actually I want to show the capacitor. जब नाम आता है तो हम समझते हैं खाली कैपेसिटर मीन्स ओनली टू प्लेट्स जो कंडेंसर जैसे होती हैं, आपने सुना होगा फैंस वगैरह में होता है चार्ज को, फैन में जो आपका सिलेंड्रिकल शेप में होता है आपने देखा होगा। ये सब क्या है? दीज आर ऑल कैपेसिटर्स, और को बोल सकते हैं कंडेंसर्स ऑल्सो, पुराने ज़माने में कंडेंसर बोलते थे। कैपेसिटर्स होते क्या है, we will go into that, but capacitors के लिए पहले ही I can see there are two different shape I have drawn over here. ये क्या है? These are two conductors. I have shown these two conductors. The first one is this. The first conductor is the second conductor, and I am giving some charge on these conductors, this one and this one. And for giving this charge there can be any method. For example, मैंने यहाँ पे बैटरी लगाई हुई है, ये बैटरी शो कर रही हूँ मैं यहाँ। तो मैंने बैटरी में एक टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल मैंने यहाँ दिया, नेगेटिव टर्मिनल मैंने यहाँ पे अटैच किया, तो क्या होगा? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इट विल एक्वायर पॉजिटिव चार्जेस, like this also on the surface, and it will acquire negative charge क्योंकि नेगेटिव ऑफ द टर्मिनल लगाया आपने बैटरी का। और वी कैन, दिस इज सिंबल फॉर द बैटरी फॉर द सेल ओनली, कि सिंगल सेल लगा के आपने चार्जिंग करी, यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है। या फिर ये देखिए, आई हैव शोन वन रॉड, अ पॉजिटिवली चार्ज रॉड। व्हाट विल हैपन इफ आई ब्रिंग दिस चार्ज नियर दिस प्लेट? व्हाट विल हैपन बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस? What will happen? This will acquire some negative charge, and if another conductor plate near it, it will acquire the positive charge due to the attraction, attractive force. Positive will be come on this side and negative will be on the other side. And if I it will acquire positive charge. So for example, मैंने यहाँ पे एक चार्ज पहले कंडक्टर 1 ले लिया और उस पर पॉजिटिव चार्ज मैंने कर लिया by insulating the positive charge we have charged this. कैसे इंसुलेट करते हैं चार्जेस? इसके लिए आपने पहले थ्योरी पढ़ ली होगी कि अगर हम किसी मटेरियल पे लेके आते हैं कोई चार्ज रॉड, तो क्या होगा? पॉजिटिव एक तरफ आ जाएंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एक तरफ हो जाएंगे, फिर वी कैन कंबाइन दैट अनदर कंडक्टर ऑन दैट, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव आ जाएंगे, और उसको अगर हम अर्दन कर दें या उसको हम सेपरेट कर दें तो वो उसका पूरा नेगेटिव चार्ज उधर चला जाएगा। या फिर देखते हैं, जैसे मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, अभी हमें केवल समझना है कि एक कंडक्टर है, पॉजिटिव चार्ज है, तो बाय इंड्यूस इट विल इंड्यूस द नेगेटिव चार्ज ऑन दिस प्लेट। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज सारे एक तरफ हो जाएंगे, तो देयर विल बी सम पॉजिटिव चार्ज ऑल्सो ऑन द अदर साइड अर्लियर। एंड इफ आई अर्थ दिस मीन्स अर्थिंग, यानी अर्थ से कनेक्ट, अर्थिंग दें यानी अर्थ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम हेयर एंड इट विल कंबाइन विद दीज पॉजिटिव चार्जेस। तो यहाँ पॉजिटिव चार्जेस हैं, इनसे कंबाइन करेंगे, तो यहाँ पे जो है पूरी की पूरी प्लेट क्या हो जाएगी? केवल इस पर नेगेटिव चार्ज ही रह जाएगा, पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा। यानी कि हमने इस पूरी प्लेट में अब इस पूरी प्लेट में चार्जेस तो बढ़ते जा रहे हैं नेगेटिव, लेकिन पॉजिटिव चार्ज जब न्यूट्रलाइज हो जा रहे हैं तो पोटेंशियल भी कम हो गया इस प्लेट का। पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे जब पॉजिटिव चार्ज ला रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रह ही नहीं गया तो कोई रिपल्शन ही नहीं करेगा और चार्ज को लाने में, तो इसीलिए पोटेंशियल कम हो जाएगा। पोटेंशियल तो कम हो गया, लेकिन जब हमने ये चार्जेस इंड्यूस हुए इन प्लेट्स के ऊपर, इन कंडक्टर्स के ऊपर, बिकॉज ऑफ द इंड्यूस चार्जेस को जब लेके आ रहे हैं, जो प्रॉपर्टी क्या होती है आपकी चार्जेस को लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है, दैट इज डिफाइंड एज पोटेंशियल। वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इज अ पोटेंशियल। तो जो हम एक एक करके चार्जेस को अगर हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं, अगर हम अज्यूम करें वी आर ब्रिंगिंग ईच चार्जेस individually, so I'm bringing each charge, work has to be done, therefore this whole plate का टोटल पोटेंशियल जो हो जाएगा उन सबको लाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा। एंड यू हैव ऑल्सो लर्न बिटवीन द टू प्लेट्स, कंडक्टिंग प्लेट्स, द इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज चार्जेस आ रहे हैं तो डेफिनेटली नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज यहाँ हो रहे हैं, नेगेटिव चार्ज यहाँ आ रहे हैं, तो इनके बीच में क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा। जो द इलेक्ट्रिक फील्ड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन आपने ड्रॉ कर लिया पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब होगी दैट मीन्स
अब हमें जब पॉजिटिव चार्ज इसमें और लाना होगा, वर्क हैज़ टू बी डन। एक चार्ज को लेके आए, वर्क किया, अगेन सेकेंड चार्ज को लेके आएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा। दैट वर्क डन इज स्टोर्ड एज द एनर्जी ऑफ द कंडक्टर। देयरफॉर वी आल्सो से दैट कैपेसिटर आर द कंडक्ट अरेंजमेंट ऑफ कंडक्टर विच स्टोर्ड एनर्जी। बेसिकली ये एनर्जी स्टोर करता है। एनर्जी को स्टोर कैसे करता है? चार्जेस के फॉर्म में। तो यू कैन सी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके वजह से कुछ वर्क डन करना पड़ रहा है, और उसके वजह से जो यहाँ पे पोटेंशियल जो क्या हो रहा है, जो चार्जेस है यहाँ पे जो है, जो यहाँ पे हम ला रहे हैं, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑफ दिस प्लेट। सिमिलरली यहाँ पर भी हम कर सकते हैं एज्यूम कि नेगेटिव चार्ज को लाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा अवे करने पे, पॉजिटिव में क्या होता है लाने में, नेगेटिव में क्या होता है कि नेगेटिव चार्ज को अगर हम यहाँ से इन्फिनिटी ले जाएंगे तो वर्क डन करना पड़ेगा। दैट वर्क डन पर यूनिट नेगेटिव चार्ज इज़ द पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट जहाँ पे ले जा रहे हैं इसको हम। तो अब इसमें यहाँ उल्टा करेंगे, अगर हम मानेंगे नेगेटिव चार्ज को एक को ले गया, दूसरे को ले जाने के समय क्या होगा, अगेन वर्क हैज़ टू बी डन। तो इन दिस वे चाहे हम इसकी बात करें चाहे हम इसकी बात करें, दोनों केस में वर्क हैज़ टू बी डन। और टोटल चार्ज क्या हो जाएगा? टोटल चार्ज तो कैपेसिटर का तो न्यूट्रल है, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, बट वी डोंट डिफाइन लाइक दिस, क्योंकि चार्जेस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की वजह से ही यहाँ पे फील्ड जनरेट हो रही है। और ये फील्ड क्या है कि पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से इट कैन होल्ड लार्ज अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑल्सो। अगर यहाँ पॉजिटिव है तभी यहाँ पे नेगेटिव इंड्यूस हो रहे हैं, और ये क्या है, ये दोनों जो सिस्टम बना, इस सिस्टम में क्या हुआ, लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो स्टोर हो पा रहा है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। और जो ये जो या कहें एनर्जी स्टोर हो रही है इन द फॉर्म ऑफ चार्जेस यहाँ पे, और एनर्जी स्टोर चार्जर के फॉर्म में, लेकिन पोटेंशियल उतना ज़्यादा नहीं है, कम पोटेंशियल में भी बहुत सारा चार्ज स्टोर हो जा रहा है। तो बिकॉज ऑफ दिस इज़ वेरी यूजफुल that we can store large amount of charges even for small potential. Now these charges जो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़ रहा है चार्ज को स्टोर करने के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू द चार्ज बिकॉज बिटवीन द प्लेट सिंस E is equal to sigma upon epsilon naught between the two plates, electric field is this. This is what this is what, see where sigma is charge density. सिग्मा इज चार्ज डेंसिटी। देयरफॉर जब सिग्मा चार्ज डेंसिटी है यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल है चार्ज के, तो जितना जितना चार्ज लेके आ रहे हैं उतना हमें और चार्ज को लाने के लिए वर्क डन करना पड़ रहा है। तो चार्ज को जलाने के लिए वर्क डन करना पड़ रहा है, यानी पोटेंशियल वर्क डन, चार्ज जितना चार्ज हम ला पा रहे हैं उतना वर्क डन हमें करना पड़ रहा है। पोटेंशियल जो है यहाँ पे प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट। तो चार्ज को इकट्ठा करने में जो वर्क डन करना पड़ रहा है पर यूनिट टेस्ट चार्ज, तो इट इज़ प्रोपोर्शनल टू दिस। जितना ज़्यादा आपका चार्ज, जितना ज़्यादा आपकी फील्ड होगी उतना पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। जितना ज़्यादा फील्ड डिपेंड कर रही है चार्ज पे, तो चार्ज और फील्ड जो है जैसे प्रोपोर्शनल है, इसीलिए क्यू इज प्रोपोर्शनल टू वी इन दिस केस, इस अरेंजमेंट में। तो चार्जेस जितना हम ला पाएंगे उतना पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, उतना पोटेंशियल के प्रोपोर्शनल जो चार्जेस आप ला सकते हैं। तो ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्ट जो है, इसको अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएँ, इक्वेट करना चाहें, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यहाँ पे आ जाएगा C, वेयर C is known as capacitance of a capacitor is known as capacitance। और जो ये अरेंजमेंट बना जिसमें एक कंडक्टर जो चार्ज था उसके सामने अनचार्ज कंडक्टर को लेके आए, इसको लाने में जो लेके आए तो उससे क्या हुआ, इसको चार्ज को होल्ड करने की कैपेसिटी और बढ़ गई, क्योंकि नेगेटिव चार्ज आ गए तो और पॉजिटिव चार्ज ला सकते हैं हम यहाँ पे, अट्रैक्टिव फोर्स और बढ़ता जाएगा, तो उसको चार्ज को होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ गई। इसीलिए जो है इस अरेंजमेंट जो होता है इसमें जो ये जो चार्ज को जो होल्ड करने का कैपेसिटी बढ़ रही है, और ये डिपेंड कर रही है किस पे, प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो क्यू इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल and therefore this proportionality constant C is defined as capacitance of this capacitor. This arrangement of two conductors placed nearby form a capacitor. So capacitor is simply two conductors placed nearby forms the capacitors. कैपेसिटर बन जाते हैं बिकॉज इनके अंदर चार्ज को होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। जस्ट डिफाइन नाउ दिस। सो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर इज मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी टू होल्ड चार्ज। आई रिटन ऑल डेफिनेशन ओवर हियर। कैपेसिटेंस क्या होता है, कंडक्टर की कैपेसिटी होती है कि वो चार्ज को कितना होल्ड कर पाए,
जितना ज़्यादा अगर उस कंडक्टर में, क्योंकि दूसरी प्लेट को लाने से वो अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ गया दोनों के बीच का, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गई, इसीलिए कैपेसिटेंस भी बढ़ गया, कोई चार्ज को होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ गई, इसीलिए हम बोलते हैं कि इसका कैपेसिटेंस बढ़ गया। इफ चार्ज क्यू इज पुट ऑन इंसुलेटेड कंडक्टर, यानी कोई कंडक्टर है जिसमें चार्जेस क्यू अगर प्लेस कर दिया गया तो उससे क्या होगा, दिस विल इंक्रीज इज पोटेंशियल बाय वी, तो वी कैन से क्यू इज प्रोपोर्शनल टू वी। Now, if charge Q is put on insulated conductor, it increases its potential by V. ऐसे I have explained you, बताया आपको मैंने कि एक चार्ज को जब ला रहे हैं, एक को लाए दूसरे को लेके आ रहे हैं तो वर्क डन करना पड़ा, दैट वर्क डन is stored as potential energy and that potential energy per unit charge is defined as potential। तो जो चार्जेस आप पुट कर रहे हैं वो इंक्रीज कर रहा है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, पोटेंशियल पे, तो Q is proportional to V। इसकी वजह से क्या पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है, जब चार्ज आप जितना प्लेस करते जा रहे हैं उतना वर्क डन करना पड़ रहा है, उतना पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है उसका। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो यहाँ पे क्या हो जाएगी, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस ऑल। अब किन चीज़ों पे डिपेंड करता है ये कैपेसिटेंस, फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड दैट कि किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। देखिए साइज एंड शेप ऑफ द कंडक्टर, उस पर डिपेंड करेगा आपका नेचर या परमिटिविटी ऑफ सराउंडिंग मीडियम। जिस तरह का कंडक्टर होगा तो उतना ज़्यादा, मान लीजिए आपका जैसा शेप होगा उस तरीके से वो और चार्जेस को अपने ऊपर ले पाएगा। उसका एक डेफिनेट सरफेस एरिया होगा जिस पर वो चार्ज को स्टोर कर सकता है, तो एक तो लिमिटेड होता है, वो जैसा शेप होगा जैसा उसका एरिया होगा उतना ज़्यादा वो चार्जेस को अपने ऊपर स्टोर कर पाएगा। देन डिपेंड अपॉन नेचर, नेचर मीन परमिटिविटी, यानी कि जो कितना वो अलाउ कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को पास करने के थ्रू, उसके थ्रू, या उस सराउंडिंग जो मीडियम है, जो भी कैपेसिटर प्लेट बनाया हम लोगों ने, उस कैपेसिटर प्लेट्स में जो ये मीडियम यहाँ पे जो है उस पर डिपेंड करेगा। क्योंकि बिकॉज इधर इधर तो फील्ड जीरो हो जाती है, हमने लर्न किया हुआ दो प्लेट्स के बीच में फील्ड होती है, बाकी बाहर क्या हो जाती है, फील्ड जीरो होती है। व्हेन वी हैव लर्न अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू कंडक्टिंग प्लेट्स, बीच में जीरो नहीं होती है, बाहर क्या होती है, जीरो, क्योंकि वो डिपेंड नहीं करती है आपको डिस्टेंस पे, इट ओनली डिपेंड्स ऑन द पोजीशन। तो यहाँ पे फील्ड इसकी वजह से कैंसिल हो जाती है, यहाँ भी कैंसिल हो जाती है, केवल यहीं पे फील्ड बचती है। और यहाँ पे जो मीडियम है उस पर डिपेंड करे कैपेसिटेंस कैसा है, क्योंकि यहाँ पे अगर मीडियम चेंज हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइन्स हैं जो पास कर रही हैं उनके थ्रू, या इलेक्ट्रिक फील्ड कह सकते हैं, उसमें भी चेंज आएगा। बिकॉज हर मीडियम का अपना इलेक्ट्रिक डायरेक्टिक स्ट्रेंथ होता है जो कि इंड्यूस करेगा कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर भी, और जो एक्सटर्नल फील्ड को कुछ न्यूट्रलाइज करता है, एज वी हैव लर्न अबाउट डायरेक्ट्रिक्स ऑल्सो। तो यानी कि इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की जो परमिटिविटी होती है, परमिटिविटी पर डिपेंड करे कैपेसिटर आपका। देन नेचर हो गया आपका। देन वी हैव प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर ऑन इट्स नेबरहुड। डेफिनेटली जैसे कंडक्टर दूसरा लेके आएंगे तो उसकी कैपेसिटी बढ़ जा रही है, क्योंकि फिर क्या हो रहा है, उनके बीच का अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ रहा है। अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ रहा है तो उनकी जो चार्ज को होल्ड करने की कैपेसिटी है वो भी बढ़ जा रही है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस? यूनिट इज 1 फैराड, इट इज इक्वल टू 1 वोल्ट पर 1 कूलम पर 1 वोल्ट, बिकॉज C इज इक्वल टू Q अपॉन V होता है। यहाँ से Q इक्वल टू CV और C इक्वल टू Q अपॉन V। वहाँ से आ गया पुटिंग द वैल्यू 1 कूलम 1 वोल्ट 1 फैराड। 1 फैराड इज़ वेरी लार्ज क्वांटिटी, वेरी बिग क्वांटिटी। व्हाट वी कैन राइट, वी कैन सिंपली, वी नॉर्मली यूज़ माइक्रो फैराड्स और मिली फैराड, पिको फैराड। मिली भी नहीं यूज़ करते ज़्यादातर, बेसिकली हम लोग माइक्रो, पिको मतलब 10 पावर -12 माइनस आपका ये कितना हो जाए -6 एंड सो ऑन, नैनो फैराड। तो पिको फैराड काफ़ी कॉमनली यूज़ करते हैं, माइक्रो फैराड काफ़ी कॉमनली यूज़ करते हैं। बिकॉज अगर हम नॉर्मली फैराड लें खाली तो उसके लिए जो आपकी जो कैपेसिटर की प्लेट होगी वो किलोमीटर्स में होगी लेंथ उसकी, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, नॉट फीसिबल। देयरफॉर माइक्रो फैराड या स्मॉल यूनिट यूज़ करते हैं हम लोग। ये तो हमने लर्न किया। कैपेसिटर सिंपली क्या हो गया, कैपेसिटर इज द कैपेसिटी ऑफ, कैपेसिटर इज़ नथिंग बट इट इज़ अ रेशियो ऑफ चार्ज स्टोर पर यूनिट पोटेंशियल इंक्रीज। जितना हम चार्ज स्टोर कर रहे हैं, स्टोर करके पोटेंशियल जो इंक्रीज़ हो रहा है, पर यूनिट पोटेंशियल इंक्रीज, जितना चार्ज हम स्टोर कर रहे हैं उससे जो पोटेंशियल इंक्रीज़ कर रहा है उसका जो रेशियो है वो डिफाइन करते हैं कैपेसिटेंस। नाउ कम टू द टॉपिक कैपेसिटेंस ऑफ द आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर। ये मैंने एक कंडक्टिंग यहाँ पे स्फेयर लिया हुआ है, कोई कंडक्टर है उस पर चार्ज होल्ड कर रहा है, तो उस चार्ज को होल्ड कर रहा है, यानी इसके अंदर एक कैपेसिटी है चार्ज को होल्ड करने की, और वही इसका कैपेसिटेंस है। तो ये कंडक्टर है, इसके ऊपर चार्जेस हैं, जब चार्जेस हैं तो पोटेंशियल क्या होगा इस
इस स्फेरिकल कंडक्टर का। यू हैव ऑलरेडी डिराइव दिस फार्मूला दैट फॉर अ स्फेरिकल शेल ये कंडक्टिंग ये शेल है यहाँ पे, मान लीजिए एक्चुअली स्फेरिकल कंडक्टर है ये एक, और ये जो कंडक्टर है इस पर जो पोटेंशियल जो होता है V कितना होता है, ये होता है 1/4πε0 Q/r। अगर रेडियस r है तो कितना पोटेंशियल होगा इसके सरफेस पे, r होगा, पोटेंशियल इतना होगा। नाउ फ्रॉम कैपेसिटेंस क्या होता है, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटर, capacitance C is what? It is charge per unit potential। तो चार्जेस अगर मान लीजिए स्फेरिकल कंडक्टर का पे Q है तो Q यहाँ पे चार्ज रहेगा। पोटेंशियल की वैल्यू ये हमने Q क्या लिखी है, 1/4πε0 Q/r। So it will be equal to simply C will be equal to 4πε0 r। This is very important for MCQs also। ये डेरिवेशन कई बार ये जो है ये फार्मूला यूज़ होता है, ये कई बार आ चुका है बोर्ड में भी। इसमें दे कैन वेरी कि अलग अलग पोजीशंस पे दे कैन गिव यू, यहाँ पे x हो गया, फिर आपको dx लेना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना है, या बहुत सारे मैथमेटिकल आपको टूल यूज़ करने पड़ेंगे इसके लिए। सो वी हैव डन what are capacitors, what are its properties, and what is the capacitance of a spherical capacitor. Next we will do some basic conceptual question on capacitance only. Thank you.